हेलो साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आसान भाषा में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 12 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चनों को लगाएंगे। आपको पता होगा कि 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन जो 12.1 के हैं, पिछले वाले वीडियो में जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे इसी चैनल पे, तो इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक का जो क्वेश्चन था, उसको पिछले वाले वीडियो में कवर किया गया है। और इस वाले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। तो नीचे आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, उसको पहले पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि एक लड़का इस प्रकार साइकिल चला रहा है कि साइकिल के पहिए 1 मिनट में 140 चक्कर लगाते हैं। यदि पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर का है, तब लड़के की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए जिस पर वह साइकिल चला रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें ज्ञात हैं, क्या क्या अवेलेबल है। यह है क्वेश्चन नंबर 8। एक बोला है कि लड़का साइकिल चला रहा है, साइकिल का जो पहिया होता है, यहाँ पे साइकिल का पहिया बनाने का प्रयास किया गया है। इसका जो व्यास है कितना दिया हुआ है? साइकिल के पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर का है, यानी कि पूरी दूरी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। बोला है कि व्यास 60 सेंटीमीटर है, तो हम फाइंड कर लेंगे त्रिज्या यानी कि रेडियस। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दिया है, त्रिज्या निकाल लिए। बोला है कि 1 मिनट में 140 चक्कर लगाता है। 1 मिनट जब होता है तो वो जो पहिया है 140 बार राउंड घूम लेता है। उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एक बार चक्कर लगाता है तो कितनी दूर जाता है। आपको पता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहिए की परिधि निकालते हैं। परिधि क्या होता है? यहां से लेकर के टोटल किनारे किनारे की जो दूरी है, वही हमारी परिधि होती है। जब हम परिधि ज्ञात कर लेते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि एक चक्कर में ये इतना किलोमीटर या इतना सेंटीमीटर ये कवर कर रहा है। समझ रहे हैं? तो पहले एक चक्कर में चली गई दूरी को ही हम परिधि कहेंगे, क्योंकि एक चक्कर जब यहां से घूमेगा तो जितना दूर ट्रेवल करेगा, मान लीजिए कि ये पहिया है और ये यहां से ये ट्रेवल कर रहा है, घूमते घूमते मान लीजिए यहां तक गया, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ही हमारी इस पहिए की परिधि हो जाती है। तो इस वृत्त की यानी कि सर्कल की हम जब परिधि निकाल लेते हैं तो पता कर लेते हैं कि एक चक्कर में कितनी दूर जा रहा है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे पहिए की परिधि। पहिए की परिधि फार्मूला पता होगा आपको, परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। फिर क्या करेंगे? पाई का मान 22/7 रख देंगे और आर की जगह पे क्या रख देंगे? 30। अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। 22 दूनी 44, 44 गुणे 30/7। ठीक, पहिए की परिधि हमारी हो गई, एक चक्कर में चली गई दूरी। 140 चक्कर लगाता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 140 चक्कर में कितना दूर जाएगा? 140 चक्कर में चली गई दूरी, 140 चक्कर में कितना दूर जाएगा? एक चक्कर में इतना किलोमीटर, इतना सेंटीमीटर दूर जाता है। 140 चक्कर में क्या करेंगे? इसी में 140 से गुणा कर देंगे। जब काटेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 गुणे 3 दूनी 600। फिर क्या होगा? 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 6 चौको 24 के 4 2, 6 चौको 24 2 26, 264 और डबल जीरो है। अब देखिए 140 चक्कर में जो चली गई दूरी हमारी है ये सेंटीमीटर में है, और इसको बदलना है हमको किलोमीटर में। इसके लिए हमको 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये सेंटीमीटर में था, अब ये किस में तब्दील हो गया? किलोमीटर में तब्दील हो गया है। 140 चक्कर कितने मिनट में लगाता है? जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चलता है कि 1 मिनट में 140 चक्कर लगाता है। तो फिर वो बोला है कि इसकी चाल ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमको ज्ञात करना पड़ेगा कि ये 60 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, क्योंकि चाल 60 मिनट में निकालेंगे हम। तो 140 चक्कर लगाता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 1 मिनट में
चली गई दूरी है, चली गई दूरी, ये 1 मिनट में चली गई दूरी है। तो 60 मिनट में चली गई दूरी, क्या करेंगे, इसी में 60 से गुणा कर देंगे। 26400 गुणे 60/10⁵। अब देखिए, 2 और एक 3 जीरो, नीचे के तब 3 जीरो को खत्म करता है तो नीचे 2 जीरो बचता है, समझ रहे। ऊपर 2 जीरो और एक 3 जीरो, ऊपर 3 जीरो, नीचे टोटल 5 जीरो है। तो ऊपर का 3 जीरो नीचे के 3 जीरो को जब खत्म करेगा तो नीचे 2 जीरो बचा रहेगा। तो ऊपर क्या बचा है, 264, और गुणे यहाँ पे है हमारा 6/10⁻²। फिर इसको लगा लीजिए, 6 से गुणा कर लीजिए। 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 6 4 के 36, 37 38 के 8 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15। ठीक है, 1584। और नीचे क्या बचा है, 10⁻², यानी कि ये बचा है 100। जब 100 से भाग देंगे तो ये आता है 15.84 किलोमीटर। 60 मिनट में चली गई दूरी आ गया है 15.84 किलोमीटर। तो उसका चाल पूछा था, तो हो जाएगा कि 60 मिनट में चली गई दूरी 15.84 किलोमीटर। इसका चाल पूछा था, तो 60 मिनट में चली गई दूरी है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट में चली गई दूरी 15.84 किलोमीटर, यानी कि आंसर आ गया चाल बराबर 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि एक बस की पहिए की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है, पहिए की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, यानी हम कह सकते हैं कि हमको ये त्रिज्या दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे एक पहिया बना देते हैं। इस पहिए की त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर। बोला है कि 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि क्या पूछा है, चक्करों की संख्या पूछा है। सबसे पहले आपको पता है कि ये परिधि निकालते हैं। परिधि क्या होता है कि जब परिधि को निकाल लेते हैं तो एक चक्कर में पहिया कितनी दूर जाता है, परिधि निकालने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कि एक चक्कर में कितना दूर जाता है, यानी कि परिधि निकालेंगे। लिखेंगे पहिए की परिधि 2πr, 2 गुणे 22/7 गुणे r की जगह पे 25 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 22 दूनी 44 गुणे 25/7 गुणा करेंगे। 25 को 100 को 0 हासिल 10, 25 को 100 में 10 जोड़ेंगे 110/7 सेंटीमीटर। आपको चाल दिया है, आप क्वेश्चन पढ़े ही हैं। चाल कितना दिया है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा को हम नीचे 1 घंटा है, देखिए 1 घंटे में 33 किलोमीटर जाता है। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में निकाला है और ये हमारा क्या है, किलोमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में तब्दील कर देंगे। ऊपर वाला किलोमीटर है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको 10⁵ से गुणा करना पड़ता है। और नीचे ये घंटा, घंटा को ये करेंगे मिनट में, फिर मिनट को करेंगे सेकंड में। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या होगा, 33 गुणे 1 2 3 4 5 बटे 3600, 2 जीरो से 2 जीरो आपस में क्या हो गया, कट गया। ऊपर बचा है 33,000 और नीचे बचा है 36। ये हमने क्या निकाला है, हमने चाल निकाला है। ठीक है, 33,000 बटे 36। बोला है कि 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखने के लिए पहिए को
क्या बोला, पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि हाँ चक्करों की संख्या पूछा है। क्या आपको फार्मूला पता है कि अगर हमें चक्करों की संख्या निकालनी हो तो हमें क्या क्या लगाना, क्या क्या खोजना पड़ता है? सबसे पहले कुल दूरी खोजनी पड़ती है और परिधि निकालनी पड़ती है। हमने परिधि निकाला है और ये दूरी है हमारी, ठीक है। लिखेंगे चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे परिधि, ये फार्मूला है। चक्करों की संख्या निकालने के लिए चक्करों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी कितना है 33,000 बटे 36, इसमें किससे भाग दे देंगे, परिधि कितना है 1100 बटे 7, यहाँ लिखेंगे 1100 और नीचे हो गया 7। इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या आ जाएगी। और पूछा है कि 1 मिनट में चक्करों की संख्या, ये 1 सेकेंड में आएगा अभी। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 33,000 गुणे 7 बटे 36 गुणे 1100, ठीक। 7 का ऊपर गुणा हो जाता है, अंदर वाले का इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 से कट गया, 11 तिहाई 33, 30, 6 पचे 30, 6 चहा के 36, 5 सते 35 बटे ये नीचे बचा है 6, यानी कि 6 पचे 30, 5 बच गया, दशमलव बढ़ा दिए 50 हो गया, 6 अठे 48, यानी कि 5.8 चक्करों की संख्या, मतलब 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, 5.8 चक्कर। बोला है कि 1 मिनट में चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिखेंगे 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या 5.8 है, तो 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट पूछा है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड में चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, 5.8 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, 0, 6 बटे 48 के 8 4, 6 पचे 30, 4 34, एक अंक के बाद 348, ठीक है, सब कुछ सही है। 0 बढ़ा दिए, 6 बटे 48 के 8 4, 6 पचे 30, 4 34, एक अंक के बाद यानी कि 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट में। अब 60 सेकेंड की जगह पे हम चाहें तो यहाँ 1 मिनट भी लिख सकते हैं, लेकिन 60 से ही गुणा करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना। तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो 348.0, यानी कि 348 चक्कर लगाएगा कितने सेकंड में, 60 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट में। उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि यदि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या क्या बोला है, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, उसको एक बार पढ़ लीजिए कि बोला है कि वर्ग का परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर है। इसका मतलब क्या समझे हम कि दोनों परिमाप आपस में क्या है, बराबर है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है ना, तो पहले हम वर्ग का परिमाप का अनुपात निकाल करके इसमें से हम ए का मान फाइंड करेंगे। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 2a बराबर हो गया पाई आर, ए का मान हो गया पाई आर बटे 2, इतना कर लेंगे। उसके बाद बोला है कि इन लोगों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, फिर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक ही जगह पे हमने क्या निकाला, पाई आर बटे 2, तो पाई आर बटे 2 का क्या होल स्क्वायर किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, और ये हमारा पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। हम इसको चाहें तोड़ेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 4 बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 1 कर सकते हैं। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा भी कर सकते हैं। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 4 से गुणा करेंगे तो 4
पाई आर स्क्वायर। क्या कोई किसी से कट रहा है? आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक पाई से एक पाई कट गया, एक पाई बचा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एक पाई बचा है, उधर क्या बचा है, उधर के बाद 4 बचा है। पाई का मान 22/7 होता है, बराबर 4/1 कर सकते हैं। 22 का पहाड़ा पड़ेंगे, 22 से कम 22 और बराबर 7 को 28। समझ रहे हैं? अगर आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। 2 से काटेंगे 22 को, 2 से काटेंगे तो 14, 2 एकम में 2, 2 चौक को 8, यानी कि इसको हम चाहें तो 11/14 लिख सकते हैं। बराबर के उधर इधर बुलाएंगे तो नीचे 14 ही लिख सकते हैं, या अगर हम इसको चाहें तो 11/14 भी लिख सकते हैं। बोला था कि वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप दे रहे हैं आपको। वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 11 और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 14। क्वेश्चन यही बोला है ना, तो उनके वर्ग का परिमाप 10वां क्वेश्चन कितना बोला, 14/11। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त का परिमाप। अच्छा ठीक है, जैसे कि हम पहले वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप, पहले वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन ने पूछा था कि वृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते वर्ग का क्षेत्रफल, समझिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये 14/11 हो जाएगा। अभी फिलहाल ये है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल अनुपाते वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि वृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते मतलब बटे होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये है और ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल उधर वाला है, ये 14, वर्ग का क्षेत्रफल इधर वाला है, ये इधर वाला है 11/11, और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। बोला है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप समान हो तब जांच कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से। ये सही है कि नहीं सही है? अभी देखिए, फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से पहले क्वेश्चन नंबर जो 10 लगाए थे, क्वेश्चन नंबर जो 10 हम लोग लगाए थे, सेम टू सेम उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक अलग चीज पूछ लिया है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप पढ़े थे तो उसने पूछा था कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए बोला था। सबसे पहले किसका बोला था? वृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमने क्या निकाला था? 14/11 हमने निकाला था। आप कहेंगे हाँ निकाले थे। तब जांच कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, मतलब जांच करना है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल आया है ये और जो वर्ग का क्षेत्रफल आया है ये, इन दोनों में ये बड़ा है। ये बात सही है कि नहीं सही है, बस ये बताना है। तो पिछले वाले सवालों की तरह इस वाले सवाल को भी लगाएंगे। पीछे वाले वीडियो को थोड़ा रिवर्स करेंगे तो पीछे वाले वीडियो को देखेंगे, जैसे लगाया गया है सेम टू सेम यहां तक लगाएंगे। जैसे 14/11 आया है, उसके बाद आप खुद देख लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है कि नहीं। बड़ा है, क्योंकि ये 11 है और ये है 14। तो बोला है कि जांच कीजिए कि क्या वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है, तो कहते हैं कि हाँ वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल 14 आ रहा है और वर्ग का क्षेत्रफल 11 आ रहा है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब उसके बाद पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए। बोला है कि एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी में 2 सुई है, छोटी सुई की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और बड़ी सुई की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सुइयों की नोकों द्वारा 2 दिन अर्थात 48 घंटे में चली गई दूरियों का योगफल। देखिए, घड़ी एक चक्कर लगाती है तो कितना दूर चली है, इसके लिए आपको उसका परिधि निकालना पड़ेगा। आपको रेडियस दिया ही है, जितनी लंबाई उसकी है छोटी सुई की और बड़ी सुई की, वही हमारी रेडियस हो जाती है, यानी कि त्रिज्या हो गई हमारी। अब उस त्रिज्या के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसका एक परिधि निकाल लेते हैं। छोटी सुई का परिधि निकालेंगे अलग से, बड़ी सुई का अलग से परिधि निकाल लेंगे। एक चक्कर लगाता है, उसने बोला 48 घंटे में, तो छोटी सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगाती है?
बड़ी सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगाती है, इसको थोड़ा ठहर करके सोचेंगे, उसके बाद इसको भी लगा लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में छोटी सुई कितना सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर, और बड़ी सुई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटी सुई यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर लंबा है, बड़ी सुई 12 सेंटीमीटर लंबा है। सुइयों की नोकों को 48 घंटे में चलने के बाद कितनी दूरी तय करेगी, इसके लिए हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले छोटी सुई की बात करते हैं। ठीक है, छोटी सुई की परिधि निकालने के लिए हम पहले आर निकालेंगे 8 सेंटीमीटर। एक चक्कर जब छोटी सुई लगाती है तो कितना घंटा होता है पता है आपको, 12 घंटा होता है। जब छोटी सुई 12 से निकल करके फिर 12 पहुंचती है तो 12 घंटा होता है। उसने कहा था कि 48 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो पहले हम निकालेंगे कि एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है। तो पहले हम परिधि निकाल लेते हैं। लिखेंगे परिधि बराबर 2 पाई आर 22/7 8 44 गुणे 8/7। ये क्या हो गया, ये परिधि हो गया हमारा। किसका परिधि है, छोटी सुई का। यहाँ पे छोटी सुई लिख दिए हैं। छोटी सुई का परिधि हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब छोटी सुई की परिधि निकालने के बाद ये चेक करेंगे कि ये एक चक्कर में दूरी है। समझ रहे हैं, ये एक चक्कर में दूरी इतनी है। उसने बोला था कि 48 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो उससे पहले आप पता लगाइए कि 48 घंटे में छोटी सुई कितनी बार चलती है। एक चक्कर लगाती है कि 2 चक्कर, और आप जब पाएंगे तो एक चक्कर लगाती है तो 12 घंटा होता है, दो चक्कर लगाती है तो 24 घंटा होता है, 3 चक्कर लगाती है तो 36 घंटा होता है, 4 चक्कर लगाती है तो 12 चक्कर 48 घंटा होता है। यानी कि 4 बार छोटी सुई चलेगी तो 48 घंटा हो जाएगा उसका। ठीक है, तो कितने से गुणा करेंगे, 4 से। अब 4 से क्यों, यहाँ पे छोड़ 1 मिनट, यहाँ लिख दे एक चक्कर में चली गई दूरी इतना है, तो 4 चक्कर में, 4 चक्कर क्यों, क्योंकि 4 ही चक्कर में 48 घंटा मुकम्मल होगा। तो 4 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 44 गुणे 8/7 गुणे 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 4 से गुणा करने के बाद कितना आएगा, ये गुणा ही इसमें टेढ़ है। 8 चौक को 32, 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक को 32, 33 चौथी 35, फिर 4 से गुणा करिए, फिर 7 से भाग दे दीजिए। थोड़ा मोबाइल के कैलकुलेटर का प्रयोग कर लें, थोड़ा रुक जाइए, कैलकुलेटर से कर लेंगे थोड़ा समय बच जाएगा ना। क्या है 352, 352 में किससे गुणा करेंगे, 4 से, इतना आएगा, उसमें किससे भाग देंगे, 7 से, आ गया 201.14। चलिए, अब 4 चक्कर में चली गई दूरी हमारा कितना हो गया, 201.14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, छोटी सुई के बाद अब किसकी बात करेंगे, बड़ी सुई की। आइए यहां लिखते हैं बड़ी सुई। बड़ी सुई की क्या करेंगे, हमने क्या किया है, परिधि निकाल लिया है। समझ रहे हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी, क्या हम परिधि निकाले हैं, नहीं निकाला है, ये 12 सेंटीमीटर का। तो आर बराबर हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बड़ी सुई की परिधि निकालेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 गुणे आर की जगह पे 12, 44 गुणे 12/7। ये परिधि है, यानी कि एक चक्कर में चली गई दूरी है। एक बात बताइए,
बड़ी वाली जो सुई है 48 घंटे में कितनी चक्कर लगाएगी? सोच के बताइए। जो बड़ी वाली सुई है वो 48 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी? हाँ, 48 घंटे में 48 बार चक्कर लगाएगी, क्योंकि एक चक्कर लगाती है तो 1 घंटा, 2 बार चक्कर लगाती है 2 घंटा, 48 बार चक्कर लगाएगी तो 48 घंटा। किससे गुणा कर देंगे? 48 से। अब खट यहाँ से गुणा कर लेते हैं वरना समय बर्बाद होगा। सीई हो गया 44 गुणे 12 गुणे 48 में भाग देना है 7। ठीक है, 3620.5, 3620.5, ये इतना दूरी है। उसने बोला कि टोटल दूरी बताइए, यानी कुल दूरी। यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक चक्कर में चली गई दूरी इतना है, समझ रहे हैं? तो 48 चक्कर में चली गई दूरी बराबर गुणा की है। अब कुल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा नीचे लिख दें। कुल दूरी बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 201.14 प्लस 3620.5, दोनों को जोड़िए, प्लस 201.14, 201.14 कितना आएगा, 3821.7, 3821.7, ये हो गया हमारा कुल दूरी। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी दूरी, छोटी सुई का निकालेंगे हम परिधि। छोटी सुई देखेंगे कि 48 घंटे में कितना चक्कर लगाती है, 4 बार चक्कर लगाएंगे 48 घंटा मुकम्मल। तो हमने क्या किया, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको गुणा भाग करके निकाला है। बड़ी सुई को पकड़े हैं, बड़ी सुई का हमको रेडियस पता था, उसके बाद परिधि निकाल लिए हैं। एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है, तो बड़ी सुई चूंकि 48 घंटे में 48 बार चक्कर लगाएगा, इसलिए 48 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, उसका आंसर निकाले हैं। कुल दूरी छोटी सुई बड़ी सुई मिलाए हैं, जोड़ करके लिख दिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन छपा होगा। दो समांतर रेखाएं वृत्त को क्रमशः बिंदुओं ए और बी पर स्पर्श करती हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब ए बी की लंबाई। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, क्या दो समांतर रेखाएं वृत्त को क्रमशः बिंदु ए और बी पर काटती हैं। ये हमारा मान लीजिए एक वृत्त है। समांतर रेखाएं मतलब एक ये समांतर रेखा हो गया, एक ये समांतर रेखा हो गया। बिंदु ए पर ये काटता है और ये बिंदु बी पर ये काटता है। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमको दिया है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इस ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ए बी की लंबाई का मतलब होता है कि हमको वृत्त का व्यास निकालना है। हम आसानी तरीके से हम चाहे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 25 पाई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर 25 पाई, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। क्या यह आंसर है? नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। फिर कौन इसका आंसर है? आर मतलब होता है कि यहां से यहां तक की दूरी, समझ रहे हैं? और उसने पूछा ए बी की लंबाई, तो ए बी की लंबाई बराबर क्या कर देंगे, इसका डबल कर देंगे। ए बी की लंबाई बराबर 2 गुणे 5, 10 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेटा उतारिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है, एक तार को जब वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक तार को जब वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, यानी कि एक कोई तार है इतना लंबा, मान लीजिए कि ये तार है, ठीक है, इसको जब मोड़ा जाता है तो इसी तार से एक वर्ग बनाया जाता है।
ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो बोला है कि उसका क्षेत्रफल इस वर्ग का जो हो जाता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसी तार को वृत्त में मोड़ लिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, यानी कि फिर इसी तार को कह रहा है कि वर्ग न बना करके इसी तार को न तार घटाना है न बढ़ाना है, अगर एक वृत्त बना दिया जाए तो इस वृत्त का एरिया फाइंड करना है। अब सोचिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए बराबर हो जाएगा हमारा 11 क्या सेंटीमीटर। अब हमको भुजा मिल गया है ए बराबर 11 सेंटीमीटर। आपको पता है सबसे पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल कब निकाल पाएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल को निकालने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि दरअसल ये तार कितना लंबा है। अब सोचिएगा ये तार कितना लंबा है, अगर इस बात का पता लगा लिए तो हम ये जान जाएंगे कि ये वर्ग का परिमाप कितना है। कैसे, क्योंकि इसी तार को बिना घटाए बिना बढ़ाए मोड़ करके एक वर्ग बना दिया गया, फिर उसके बाद इसको खोल करके फिर इसी तार को बना दिया गया एक सर्कल के रूप में। समझ रहे हैं। तो अगर एक वर्ग का हमको ए का मान दिया हो, यानी कि भुजा पता हो 11 सेंटीमीटर, तो क्या इस वर्ग का परिमाप नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। और परिमाप होता क्या है, यहां से लेकर के पूरा लंबाई ही तो परिमाप होता है, यानी कि तार की लंबाई पता चल गई। तो जब भुजा मिल जाए हमको तो हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप। इससे क्या होगा, वर्ग का परिमाप और वृत्त का भी परिधि दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी भी लंबाई बराबर होते हैं, हर कंडीशन में नहीं, इस कंडीशन में, क्योंकि इसी तार से वर्ग बनाया गया है और इसी तार से हमको वृत्त भी बनाया गया है। तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा की जगह पे क्या हो गया 11। 11 चौको 44 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप निकालने का मतलब ये हुआ कि तार 44 सेंटीमीटर लंबा है और उसी तार को बिना घटाए बिना बढ़ाए जब हम वर्ग से सर्कल में तब्दील करते हैं तो 44 सेंटीमीटर उसका भी होगा लंबाई। लेकिन इसमें आयत में, आयत कह रहे हैं यार, ये वर्ग है, लेकिन वर्ग में हम परिमाप कहते हैं, लेकिन वृत्त में हम उसको परिधि कहते हैं। परिधि क्या है, परिधि यहां से लेकर के टोटल फिर से वहीं तक पहुंच जाने की दूरी को ही तो परिधि कहते हैं। लेकिन हमको पता है कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वृत्त की परिधि कितनी है, उतनी ही है जितनी वर्ग की परिमाप है। समझ रहे हैं। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिमाप कितना निकाले हैं 44। 2 से काट देंगे 22 बार में 22/7 गुणे आर बराबर 22। आर बराबर 22 गुणे 7/22। ये जब उधर जाता है तो ये पलट करके उधर लिखा जाएगा 22 से 22। आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा था, बोला था कि इस सर्कल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आर का मान हम ढूंढ निकाले हैं। अब चूंकि हमको त्रिज्या मिल गया तो सर्कल का परिमाप, सर्कल का क्षेत्रफल निकाल देंगे। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे लिख देंगे 7 गुणे 7। 7 7 से कट गया, 22 7 7 दूनी 14 के 4 से ले 7 चौथे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे इसको लगाना है। ठीक, तो आज के क्लास में चूंकि इतना ही क्वेश्चन है हमारे इस प्रश्नावली 12.1 में, इतना ही क्वेश्चन लगाएंगे और अगले वाले वीडियो में, अगले वाले क्लास में हम प्रश्नावली 12.2 को सॉल्व करते मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।